हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी रीजनिंग का मॉक नंबर 43। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस के लिए और रीजनिंग के मॉक की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ये वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपके रीजनिंग के कॉन्सेप्ट वीक हैं, आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं, तो आप रैपिड रीजनिंग 1.0 सीरीज़ है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे आपको वहाँ पर मिल जाएगी। बेसिकली वहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया है और उन पे बेस कुछ क्वेश्चन भी कराए हुए हैं। ठीक है, तो पहले आप वो सीरीज़ कंप्लीट कीजिएगा और फिर आप मॉक वाली सीरीज़ पे आएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। इन केस अगर आपको क्लास की पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है, बाद में रिवाइज करने के लिए पीडीएफ की नीड होती है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब सीजीएल प्री के लिए हमने एक पैटर्न फिक्स किया गया है। जो बच्चे नए हैं उनको मैं दोबारा बता दूँ, एक पैटर्न है जिसके अकॉर्डिंग हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि आप प्री में कोई नई स्ट्रैटेजी ना बनाओ। जो हम पैटर्न पे प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी पैटर्न को वहाँ पे जाके फॉलो करो। ठीक है, वो क्या है, बेसिकली नंबर वाले क्वेश्चन हम स्किप करते हुए चलते हैं, जैसे कि एनालॉगी हो गया, नंबर सीरीज हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, या इनकेस काउंटिंग फिगर हो गया। ठीक है, अब ये स्किप करने का रीज़न क्या है, इन दोनों में जो लॉजिक लगता है ना, वो बाय चांस बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है कि यही दो जो टॉपिक होते हैं वो क्रैक नहीं होता लॉजिक, उस टाइम पे टाइम भी लग रहा होता है। इनकेस अगर हुआ भी तो 2-3 मिनट चल जाता है, तो उससे क्या है, शुरू में प्रेशर बन जाता है और सारे क्वेश्चन में फिर वो रिफ्लेक्ट होने लगता है। ठीक है, तो इसलिए इसको स्किप करेंगे। और ये जो दो टॉपिक है इसमें सिली मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, इसलिए इसको स्किप करना है। ठीक है, और सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए चलेंगे। ये जब बचेंगे लास्ट में, इनको एक एक करके अटेम्प्ट कर लेंगे, आपका रीजनिंग का पेपर हो जाएगा पूरा बिना टेंशन है। क्योंकि फ्लो जो होता है ना, फ्लो बीच में टूटना नहीं चाहिए। और ये जो क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं कि फ्लो तोड़ देते हैं। ठीक है, तो फ्लो को मेंटेन रखना है पेपर में पूरे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो मॉक स्टार्ट करते हैं फिर आज का। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है। पूछ रहा है ऑप्शन फिगर में से कौन सी है जो इसमें एम्बेडेड है। अब देखो यहाँ पर मेरे को रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है साफ साफ, और बीच में एक लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। और क्यों देखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो नंबर वाला क्वेश्चन है, मैंने बोला स्किप करेंगे। ये देखते हैं, एनालॉगी है, लेकिन ये वर्ड एनालॉगी है तो इसको कर सकते हैं पहले। ठीक है, जी ए वी ई है, ए जी ई वी हो गया, यानी कि कुछ शफलिंग हो रही है। ए जी को शफल करके, जी ए को शफल करके ए जी लिख दिया, वी को शफल करके ई वी लिख दिया। यहाँ पर देखते हैं, के और ई को शफल करके ई के लिख दिया, पी और टी को शफल करके टी पे लिख दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, सी ए डी आई आंसर होगा आपका। कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। ऑपोजिट पूछा है किसके, 2 के ऑपोजिट क्या होगा। ठीक है, तो अब साफ यहाँ से देख सकते हो, 1 और 5 यहाँ दिख रहा है आपको, 1 और 5 यहाँ पे दिख रहा है, तो जो बचेगा वो ऑपोजिट होगा उसके, यानी कि 2 के ऑपोजिट क्या होगा, 4। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये भी नंबर वाला क्वेश्चन है, स्किप करो। ये देखते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, आपसे ये पूछा है। ठीक है, ये वाली छोटी एरो है, ये बड़ी एरो, देखते हैं किस तरह से चेंज हो रहा है। ये इस डायरेक्शन में थी, अब ये इस डायरेक्शन में, तो यानी कि 90 डिग्री इधर चली गई। फिर क्या हुआ, ये इस डायरेक्शन में आ गई, यानी कि 45 डिग्री और शिफ्ट हो गई। फिर क्या हुआ, इस डायरेक्शन से ये इस डायरेक्शन में चली गई, तो यानी कि 45 ये कवर किया और 45 ये कवर किया, तो यहाँ आ गई है ना। तो 90 और 45 समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे 45 करके यहाँ आ गई और 90 करके ये ऊपर की डायरेक्शन में चल जाएगी, तो छोटी वाली सुई ऊपर वाली डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो ये तो गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, ये दोनों बचे क्योंकि ये छोटी वाली सुई ऊपर की डायरेक्शन में। ठीक है, अब इसको देखते हैं, बड़ी वाली सुई के साथ क्या हो रहा है। ये इस डायरेक्शन में है, ये घूम के इधर आ गई, तो 90 तो प्लस किया ही गया और 45 और ऐड कर लिया, तो यानी कि 135 डिग्री हो गया। तो ये यहाँ से फिर यहाँ आ गई, ये भी 135 हो गया। यहाँ से ये इस डायरेक्शन में आ गई, ये भी 135 हो गया। यहाँ से इस डायरेक्शन में चली गई तो ये 135 हो गया। यहाँ से 135 जाएगी तो ये इस डायरेक्शन में आनी चाहिए। 90 तो ये कवर हो गया यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे 45 और कवर होगा। ठीक है, 135 हो गया, तो इस डायरेक्शन में आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही दिखाई दे रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, देखो इसमें क्या पैटर्न चल रहा है पहले आपको वो देखना है। एरो दिए हुए हैं, इज इक्वल टू दिए हुए हैं, डॉट्स दिए हुए हैं ना। तो पहले तो डॉट्स देखते हैं, 1 दिखाई दे रहा है, फिर 3 हो गया, और फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, तो 9 डॉट आने चाहिए है ना। ये तो पक्का है कि 9 डॉट आएंगे और यहीं पे आएंगे है ना। तो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये नहीं है, इसको काट दो। ठीक है, सब में 9 डॉट्स ही दिए हुए हैं, तो यानी कि कोई चेंज नहीं है इसमें। और देखते हैं अब, ये देखो सर्कल था, फिर ट्रायंगल हो गया, फिर सर्कल था, फिर ट्रायंगल हो गया, तो यानी कि यहाँ सर्कल आएगा। तो यहाँ पर सर्कल है, ये भी सर्कल है, यहाँ पर नहीं है, ये काट दो, हो गया एलिमिनेट।
अब देखते हैं, ये सीधा एरो ऊपर है, फिर ये राइट में है, फिर नीचे है, फिर लेफ्ट में है, तो बाद में ऊपर आएगा। ऊपर कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पर नहीं दिख रहा है, इसको काट दो, ये सही हो जाएगा। क्लियर भाई, समझ में आ गया? दूसरा यहाँ पे देखना था, तो ये पेंटागन तो फिक्स है ही, तो इसको तो क्या चेक करते आप? चेक ही नहीं कर सकते। वैसे क्या हो रहा था, एक लाइन दिख रही है, 2 लाइन हो गई, 3 लाइन हो गई, 4 लाइन हो गई, 5 लाइन के साथ पेंटागन ही बनता है ना? आगे बढ़े। ये देखो, क्वेश्चन मार्क कीजिए क्या आएगा। एन है, एन है, एन है, एन है, तो बाद में भी एन ही आएगा, तो यानी कि सब में एन लिखा हुआ है, ठीक है। एम के बाद एन ओ पी क्यू, 4 का गैप है। क्यू के बाद आर एस टी यू, 4 का गैप है। क्यू के बाद पी डब्ल्यू एक्स वाई, 4 का गैप है। वाई के बाद जेड ए बी सी, एन सी कहाँ पे आ रहा है? गया, गया, ये भी गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। और चेक करना है, चेक कर लो। क्यू के बाद आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, कितने हो गए? 7 का गैप है। वाई के बाद जेड ए बी सी डी ई एफ जी, 7 का गैप है। जी के बाद एच आई जे के एल एम एन ओ, 7 का गैप है। ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एन सी डब्ल्यू, सही है। आगे बढ़े। ये देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको बताना है जो बिलोंग नहीं करता, यानी कि ऑड वन आउट ढूंढना है आपको, है ना? कोई भी 2 अल्फाबेट को पकड़ लो और उनके बीच का गैप देखो। टी के बाद यू वी, 2 का गैप है। डी के बाद ई एफ, 2 का गैप है। क्यू के बाद आर एस, 2 का गैप है। के के बाद एल एम आना चाहिए था, ये तो जी आ रहा है, उल्टा चल रहा है, तो यानी कि यही ऑड वन आउट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है। देखो, फर्स्ट को फर्स्ट से कंपेयर करते हैं। जे के बाद के एल, 2 का गैप है। क्यू के बाद आर एस, 2 का गैप है। एफ के बाद जी एच आना चाहिए, यहाँ एच है, ये काट दो, और सब में एच ही दिया हुआ, ठीक है। यू के बाद वी डब्ल्यू, 2 का गैप है। यू के बाद वी डब्ल्यू, 2 का गैप है। यू के बाद वी डब्ल्यू आएगा, तो ये गलत हो गया, ये दोनों बच गए, ठीक है। फिर देखो, एम के बाद एन ओ, 2 का गैप है। आई के बाद जे के, 2 का गैप है। जेड के बाद ए बी, एच डब्ल्यू बी कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, सीरीज का क्वेश्चन, लेकिन अल्फाबेट सीरीज है, तो पहले को पहले से कंपेयर करें। सबसे पहले डी के बाद ई एफ, 2 का गैप है। एफ के बाद जी, 1 का गैप है। जी के बाद एच आई, 2 का गैप है। आई के बाद जे, 1 का गैप है, तो 2 1 2 1 चलता दिखाई दे रहा है, तो अब क्या आएगा? 2। जे के बाद के एल आना चाहिए, तो एल यहाँ पे नहीं है और सब में एल है, ठीक है। अब देखो, ये देखो, डब्ल्यू के बाद यू आ रहा है, यानी कि उल्टा चल रहा है। यू के बाद वी डब्ल्यू, 2 का गैप है। टी के बाद यू, 1 का गैप है। आर के बाद एस टी, 2 का गैप है। क्यू के बाद आर, 1 का गैप है, तो यानी कि यहां से जो ये आएगा, इसमें 2 का गैप आएगा। क्या आना चाहिए? ओ के बाद पी क्यू, 2 के गैप में बन जाएगा, तो यानी कि एल ओ आना चाहिए आपको, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ओ के बाद पी क्यू, 2 के गैप पे आ गया, और उल्टा चल रहे हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेटमेंट दी हुई है, वेन डायग्राम बनाते हैं। ऑल के आर एच, ऑल का केस बनाते हैं, के और एच। नो एस इज के, एस और के का नो का रिलेशन है, ठीक है। यहाँ एस है, सॉरी, एस और के का नो का रिलेशन है। नो के इज एस, नो के इज एस, बिल्कुल सही है। नो एस इज के है, तो नो के इज एस भी तो होगा, बिल्कुल सही है भाई, नो का रिलेशन तो है के साथ और एस का। ऑल एच आर के, ऑल एच आर के, भाई अंदर की साइड चलते तो सम का रिलेशन चलता है ना, ऑल एच आर के कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, गलत है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, यानी कि ऑप्शन कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, ठीक। नेक्स्ट देखो, अब नंबर वाला क्वेश्चन स्किप करो। स्टेटमेंट देखो, वेन डायग्राम बनाओ फिर से। सम डॉक्टर्स आर पेंटर्स, डॉक्टर और पेंटर। सम डॉक्टर्स आर लेबर्स, डॉक्टर और लेबर। ऑल लेबर्स आर एथलीट, लेबर्स आर एथलीट, बन गया। अब देखते हैं कंक्लूजन। सम लेबर्स आर पेंटर, सम लेबर्स आर पेंटर, लेबर्स और पेंटर में सम का रिलेशन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, काट दो। सम एथलीट्स आर डॉक्टर, एथलीट और डॉक्टर में सम का रिलेशन है, हाँ जी बिल्कुल है, सही है। ऑल डॉक्टर्स आर एथलीट, ऑल डॉक्टर्स आर एथलीट है, नहीं, सम का रिलेशन है, तो ऑल कैसे हो जाएगा? गलत हो गया। सम एथलीट्स आर पेंटर, सम एथलीट्स और पेंटर में सम का रिलेशन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, गलत हो गया। यानी ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, नंबर वाला क्वेश्चन है, स्किप करो।
ये देखो एम्बेडेड फिगर है, विंडो जैसा कुछ दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ विंडो कहीं दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही। यहाँ दिखाई दे रही है लेकिन इस तरीके से तो नहीं दिखाई दे रही, शेप अलग है थोड़ी सी, है ना? यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर तो दिखाई दे रही है, ये रही। दिख गया भाई? ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं, नंबर वाला क्वेश्चन है, स्किप करो। ये देखो साइटोस्केलेटन है, TYCKSOELENOT। अल्फाबेट तो सेम है, कुछ शफलिंग चल रही है ना? दिख रहा है साफ साफ। CYT को क्या लिख दिया? TYC, तीन तीन पे पेयर पे तोड़ा हुआ है आई थिंक। OSK को लिख दिया KSO, ठीक है, यानी कि उल्टा उल्टा लिख रहा है। फिर यहाँ लिखेगा ELE, ELE है, फिर यहाँ लिखेगा NOT, NOT बिल्कुल सही है। यहाँ पर एक बार और चेक कर लेते हैं, LAM होगा पहले, ठीक है जी। फिर होगा TUN, ये भी ठीक है। फिर होगा TIR, यानी कि TIR, ये भी ठीक है। फिर होगा NOI, NOI भी ठीक है, तो यानी कि इसके साथ भी यही कर देते हैं हम। ये होगा LLA, यहाँ तक हो गया। फिर ETI, LLA कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पर नहीं है। LLA तो ठीक है, ETI यहाँ पे है, ETI यहाँ पे भी है, और ETI यहाँ पे भी है, ठीक है, ये हो गया। फिर होगा TAR, ETI के बाद TAR सही है, ATR गलत हो गया, TRA गलत हो गया, TAR चाहिए था हमें, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखोगे तो NOI आएगा, NOI यहाँ पे भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है और सारे कट गए थे। नेक्स्ट देखते हैं, साइकिक को लिखा हुआ है ये, है ना? इसमें भी कुछ शफलिंग ही दिखाई दे रही है मेरे को। देखो PSY को YSP लिख दिया, CHI को C एज इट इज लिखा है बीच में, और CIH को उल्टा लिख के यहाँ लिख दिया CIH, है ना? यहाँ देखते हैं CIT, TIC हो गया, I को एज इट इज लिखा हुआ है, और जेन को NEZ लिख दिया, NEZ लिख दिया, ठीक है, हम भी यही करते हैं। MAH को रखेंगे और A एज इट इज आएगा, तो यहाँ पे आएगा HAM। HAMA कहाँ पे है? यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा आपका? आएगा AMT, ATM नहीं आना चाहिए, AMT आएगा, गलत हो गया। AMT दिख रहा है यहाँ पे, AMT दिख रहा है, MAT तो नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। HAMA AMT, HAMA AMT। नेक्स्ट देखो, फोर्थ पोजीशन पे क्या आएगा आपको ये बताना है, ठीक है। U भी सेम है, N भी सेम है, S भी सेम है। A वाला पहले आएगा और A वाला ये पहले आएगा, तो यानी कि ये 1 और 2 तो चले गए, ठीक है। ये आगे और पीछे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि A आ गया है। उसके बाद देखो फोर्थ पे पूछा है, A के बाद E आना चाहिए, क्योंकि O तो बहुत लास्ट में आएगा, तो यानी कि इन दोनों में से होगा। E तक सब सेम दिखाई दे रहा है, फिर A आ रहा है, ये थर्ड पे हो जाएगा और ये फोर्थ पे हो जाएगा। तो आपसे कौन सा पूछा? फोर्थ पूछा है, अनसीन आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो बोल रहा है आपको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शोज दैट Q इज द सन ऑफ P। Q जो है वो लड़का है, बेटा है किसका? P का, तो यानी कि Q एक मेल है, ठीक है ना? तो अगर Q फीमेल हो जाती है कहीं पे भी तो आप उसको काट दोगे, ठीक है ना? तो Q प्लस P देखो, Q इज द मदर ऑफ P, तो यानी कि Q तो फीमेल हो गई, गलत है। P प्लस Q देखो, P इज द मदर ऑफ Q, P जो है वो मदर हो गई Q की। फिर क्या लिख रहा है? Q इंटू आर, Q इज द फादर ऑफ आर, Q जो है वो फादर है किसका? R का। अब यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है Q जो है वो सन है P का, तो यानी कि बिल्कुल सही है आपका। हमें Q मेल चाहिए था और इसका सन चाहिए था, ये फादर है मदर है, हमें कोई लिंक नहीं करना है उससे, ठीक है। लेकिन P का बेटा है ये हमें पता करना था। P फादर भी हो सकता था, P मदर भी हो सकती थी, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नंबर वाला क्वेश्चन है, स्किप करो। ये देखो ब्लड रिलेशन है, फिर से इस कोड को बनाते हैं पहले और फिर देखते हैं कि नॉट करेक्ट कौन सा है ना? ठीक है, A प्लस जी, A प्लस जी लिखा हुआ है, तो यानी कि ये रहा, A इज द फादर ऑफ G, A जो है वो फादर है G का। G एंड I, G इज द ब्रदर ऑफ I, G जो है ब्रदर है I का, ठीक है। I प्लस R, I इज द फादर ऑफ R, I जो है वो फादर है R का, ठीक है। R एट द रेट S, R इज द सिस्टर ऑफ S, R जो है वो सिस्टर है किसकी? S की, ठीक है। S एट द रेट T, S इज द सिस्टर ऑफ T, S जो है वो भी सिस्टर है T की। T हैश U, T इज द वाइफ ऑफ U, ठीक है, T जो है वाइफ है किसकी? U की, बन गया। U एंड V,
यू इज द ब्रदर ऑफ वी, यू जो है ब्रदर है किसका, वी का। बन गया। अब देखते हैं, बोल रहा है आई इज द फादर इन लॉ ऑफ यू, आई है यू का फादर इन लॉ है, बिल्कुल सही है भाई। आई की बेटी ये है और उसके हस्बैंड की बात हो रही है, तो आई फादर इन लॉ तो लगेगा यू का, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ए इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ टी, ए जो है मैटरनल ग्रैंडफादर है टी का, टी का फादर नहीं, फादर की तरफ से है, मैटरनल ग्रैंडफादर कैसे हो सकता है, पेटर्नल ग्रैंडफादर होना चाहिए भाई। टी के फादर ये हो गए और इनके फादर ये हो गए, सही है, तो पैटर्नल ग्रैंडफादर होना चाहिए, यानी कि ये नॉट करेक्ट दिखाई दे रहा है मुझे तो, यानी कि यही सही होना चाहिए। और आगे चेक कर लेते हैं, जी इज द ब्रदर ऑफ आई, जी जो है ब्रदर आई का, बिल्कुल सही है। आर इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ग्रैंड डॉटर ऑफ ए, आर जो है पैटर्नल ग्रैंड डॉटर है ए की, भाई ए की ग्रैंड डॉटर ही लग रही है और पैटर्नल की तरफ से ही है बिल्कुल, क्योंकि इसके बेटे की बेटी है तो पैटर्नल ग्रैंड डॉटर होगी, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको मिल गया था, जो नॉट करेक्ट है वही आपका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर वाला क्वेश्चन है, स्किप करो इसको, ये भी नंबर वाला क्वेश्चन है। तो देखो 25 तक पहुंच गए, स्किप कर दिए सारे नंबर वाले, और किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि वो सारे क्वेश्चन आसान होते हैं, ठीक है। नंबर वाले क्वेश्चन में फंसते हैं, अब नंबर वाले क्वेश्चन करते हुए चलते हैं, सीरीज और मैथमेटिकल ऑपरेशन कर लेते हैं, फिर एनालॉजी करेंगे सबसे लास्ट में, ठीक। सीरीज का ही क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं, ज्यादा गैप नहीं है, तो देखते हैं कितना है। यहाँ 2 का गैप दिखाई दे रहा है, यहाँ कितने का गैप दिखाई दे रहा है, 6 का, यहाँ फिर से 2 का, यहाँ 14 का, ये तो कुछ एब्सर्ड सा पैटर्न चल रहा है। कोई दूसरी चीज देखें, यहाँ 2 का पैटर्न दिखाई दे रहा है, 2 का डिफरेंस, 6 दूनी 12, यहाँ इंटू 2 कर रहा है, यहाँ फिर +2 कर रहा है, यहाँ इंटू 2 कर रहा है, यहाँ +2 कर रहा है, तो यहाँ इंटू 2 करा देते हैं, 60 आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब जो छोड़ के आए हैं, ये एनालॉजी है, बाद में ही करना। ये देखो कौन सा चेंज होगा कि इक्वेशन करेक्ट हो जाए, 25 आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि डिवाइड को तो चेंज नहीं कर रहा है, और डिवाइड को चेंज कर रहा है तो ये देखना है कि आपको फ्रैक्शन तो नहीं बन रहा है ना, तो यहाँ पे डिवाइड को चेंज कर रहा है, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड आ रहा है, यहाँ पर डिवाइड आ रहा है, और 25 और 35 को चेंज कर रहा था, तो यानी कि 25 और 35 है तो यहाँ चेंज हो रहा है, तो ये तो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, 30 इंटू 6 डिवाइड बाय 4, तो यानी कि तो चला जाएगा, 2 2 काट देगा, यानी फ्रैक्शन नहीं बनाएगा, तो यानी कि ये वैलिड है अभी। डिवाइड और माइनस को देखो, यहाँ पर अगर डिवाइड लगा देते हैं और 30 और 35 को बदल देते हैं, तो 15 डिवाइड बाय 30 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 तो फ्रैक्शन हो जाता है, ठीक है ना भाई। 35 की जगह मैंने 30 कर दिया पहले ही, तो 15/30 क्या होगा, 1/2, तो यानी कि इसको तो काट दो, ठीक है, एक तो एलिमिनेट हो गया। अब इनको चेक करते हुए चलते हैं और देखते हैं आंसर आएगा नहीं आएगा। 25 और 30 को चेंज करना है, यहाँ 25 आ जाएगा, डिवाइड बाय 6, ठीक है, इंटू 4, फिर प्लस की जगह सेम ही रहेगा, प्लस इंटू की जगह माइनस बोल रहा है ना, इंटू की जगह माइनस करना है पहले आपको, -4, फिर प्लस की जगह प्लस ही रहेगा, 15, माइनस की जगह इंटू आ जाएगा, 35 की जगह 35 ही रहेगा, और 25 की जगह 30 हो जाएगा, ठीक है। अब 25 डिवाइड बाय 6 होता है क्या, फ्रैक्शन आ गया, गलत, तो इसको तो हटा दो, ये बचा। अब 30 डिवाइड एज इट इज रहेगा, 4 और 6, यहाँ 4 आ जाएगा, इंटू एज इट इज रहेगा, 4 की जगह 6 आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस आएगा, 15 माइनस की जगह प्लस आएगा, 35 इज इक्वल टू 25 होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया 30 डिवाइड बाय 4 इंटू 6, तो 2 2 से काट दोगे तो 15 चला जाएगा, ये 3 चला जाएगा, 15 3 45 हो गया ये, है ना। 45 माइनस 15 प्लस 35 कितना हो गया, 45 माइनस 15 करोगे 30 हो गया, 30 प्लस 35 65 होता है, ये तो नहीं बैठ रहा, यानी कि ये भी गलत है, ये वाला बचता है, तो देख लेते हैं अब। 25 और 35 को करना है चेंज, और इंटू और डिवाइड को, 30 इंटू 6 डिवाइड बाय 4 प्लस 15 माइनस 35 की जगह 25 और 25 की जगह 35, ठीक। इसको नीचे लेके आओगे 4 को, तो 2 2 से काट दो, 15 दिया 45 हो जाएगा, 45 प्लस 15 माइनस 25, ठीक है। 45 15 कितना होता है 60, 60 माइनस 25 कितना होता है 35, यानी कि ये सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आ गया, ठीक है ना। आगे बढ़े, ये देखो इसमें बताना कौन सा करेक्ट होगा चेंज करके। यहां पर भी वही चीज फॉलो करो कि डिवाइड वाला फ्रैक्शन ना बना दे, डिवाइड और इनटू को चेंज करना है। यहाँ पे देखो इस वाले ऑप्शन में, यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड, यहाँ पर देखो डिवाइड और माइनस को, क्या ये हो जाएगा डिवाइड, नहीं होएगा, काट दो इसको। डिवाइड और प्लस को, यहाँ पर डिवाइड आ जाएगा
तो 14 डिवाइड बाय 15 हो जाए, 15 की जगह 9 भी रखोगे आप तो 9/14 तो कुछ नहीं होता, गलत फ्रैक्शन रहेगा वो भी। ये दो बचते हैं, इस दोनों को चेक कर लेते हैं। 150 इंटू की जगह माइनस करने को बोल रहा है 15 प्लस 14 माइनस की जगह इंटू 9 की जगह 2 बोल रहा है और 2 की जगह 9 बोल रहा है इज इक्वल टू 6। क्या ये 2 डिवाइड बाय 9 आ जाएगा? फ्रैक्शन ही तो रहेगा ये भी, यानी कि ये भी गलत दिखाई दे रहा है। बचाइए इसको और चेक कर लो, वैसे आंसर तो यही होना चाहिए। 150 इंटू की जगह डिवाइड आएगा 15 प्लस की जगह प्लस 14 माइनस 9 की जगह 2 डिवाइड की जगह इंटू 2 की जगह 9 इज इक्वल टू 6। ये हो जाएगा 10, 10 प्लस 14 माइनस 9 दूनी 18। ये कितना हो गया? 28, 28 माइनस 18 कितना हो गया? 10 आ रहा है यहाँ तो आंसर। क्या 10 है आंसर आपका? सॉरी 24 हो जाएगा ना, ये 10 प्लस 14 24, 18, 24 में से 18 गए तो 6। ठीक है, बिल्कुल 6 मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। आगे बढ़ते हैं। और कौन सा है मैथमेटिकल ऑपरेशन, अगर है तो उसको देख लेते हैं, फिर तो एनालॉगी बचता है। ये बचा हुआ है, इसको देखो, इनको चेंज करेंगे, ठीक है, और फिर देखते हैं क्या आंसर आना चाहिए। 38 इंटू की जगह क्या बोल रहा है? माइनस, माइनस की जगह क्या बोल रहा है? प्लस कर दो, और डिवाइड की जगह क्या बोल रहा है? इंटू कर दो। ये हो गया। प्लस की जगह क्या बोल रहा है? डिवाइड कर दो। 6 माइनस की जगह प्लस कर दो, 6 + 3 हो गया, ठीक है। और ये पूरा ऐसे है, और फिर डिवाइड की जगह क्या बोल रहा है? इंटू कर दो और 2, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, कितना बचेगा? ये 15, 4 तिया 12, ये एज इट इज है पूरा अंदर, डिवाइड बाई ये कितना हो जाए? 9, कितना हो रहा है? 27 डिवाइड बाय 9, 9 तिया 27 होता है, ये इंटू बाहर में है, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आएगा। अब बढ़ते हैं एनालॉगी की तरफ, ठीक है, एक एक करके एनालॉगी भी खत्म करते हैं। ये देखो 12 16 लिखा हुआ है, 18 क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, 24 और 64 लिखा हुआ है। क्या पैटर्न हो सकता है भाई? ये मुझे स्क्वायर दिखाई दे रहा है, 4 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है। अब ये 4 और 8 आए कहाँ से होंगे? अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूं तो 4 आ जाएगा, इसको भी 3 से डिवाइड करूं तो 8 आ जाएगा, है ना। तो अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो 6 आएगा, और उसका स्क्वायर कर दूं अगर मैं तो 36 आंसर आना चाहिए। 36 कहाँ है? ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ठीक है। हो गया भाई, नेक्स्ट देखें। ये देखो, ये बड़ा नंबर है, इसकी तरफ जाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या करोगे? ट्राई करते हैं कुछ मल्टीपल हो या ऐड करके कुछ हो। 55 65 कितना होता है? 120, 120 दूनी 240 होता है। ये कितना होता है? 85 75, 160, 160 दूनी 320 होता है, बिल्कुल सही है। ये देखो 30 30 60 हो जाएगा, 60 दूनी 120 होता है, गलत है। ये कितना हो जाएगा? 105, 105 दूनी कितना होता है? 210, ये भी गलत है। 40 40 80 हो जाएगा, 80 दूनी 160 होता है, बिल्कुल सही है ये। यहाँ देखो 110, 110 का 220 हो जाएगा, ये भी गलत है। ठीक है भाई, मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो सारे नंबर पास पास ही हैं, बिल्कुल। गैप देख लेते हैं, 2 का गैप है, 4 का गैप है, 2 का गैप है, 2 का गैप है, 2 का गैप है, 2 का गैप है, यहाँ पर भी 2 का गैप है, यहाँ पर भी 2 का गैप है। ऑड वन कौन सा है फिर? सब में 2 2 का चल रहा था, यहाँ 2 4 का है, तो यही ऑड वन आउट है आपका। नेक्स्ट देखो, ये रहता है आई थिंक, फिर सारे खत्म है, ठीक है। 35 21 है, ठीक है, और 40 24 है। क्या डिफरेंस हो रहा है क्या कुछ? भाई यहाँ 14 का डिफरेंस है, यहाँ तो 16 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है मेरे को, तो ऐसा डिफरेंस तो कुछ चल नहीं रहा है। दूसरा 21 तो 7 का मल्टीपल होता है, ये 35 भी 7 का मल्टीपल होता है, तो इसको अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो 7 आ जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा, है ना। ऐसा कुछ दिख रहा है, यहाँ पर भी ऐसा है क्या? अगर मैं 5 से डिवाइड करूं, 5 अट्ठे 40 और 8 तिया 24, बिल्कुल सही है, यहाँ पे भी फिक्स हो रहा है। तो यहाँ पर किस नंबर को 5 से डिवाइड करोगे आप और फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 36 आना चाहिए, है ना। कितना हो जाएगा ये? 12, 12 पंजे 60, यानी कि एक्स की वैल्यू 60 आएगी आपकी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है भाई? मल्टीपल्स ऐसे देखने आने चाहिए अब आपको। शायद ये देख के आपको बहुत आसान लग रहा हो, लेकिन जब आप खुद सॉल्व करोगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। नंबर्स को देख के उसको ब्रेक करना, वो किसका मल्टीपल है, प्राइम नंबर है, स्क्वायर है, क्यूब है, किसी स्क्वायर क्यूब के पास है,
ये सारी चीजें दिमाग में चलनी चाहिए आपके, ठीक है। इनको कोई सिखा नहीं सकता है, मैं बार बार बोलता हूँ हर क्लास में, स्क्वायर क्यूब के पास के नंबर्स याद होने चाहिए आपको। याद इन द सेंस का मतलब क्या होता है, आप आइडेंटिफाई कर पाओ एटलीस्ट उनको। अगर आप 63 नंबर लिखा हुआ है तो आप ये बोल पाओ कि हाँ ये 8 के स्क्वायर के पास है, ठीक है, इतना ही दिमाग में आ जाए। कोई इतने अनलिमिटेड नंबर तो याद होंगे नहीं, लेकिन आप एटलीस्ट कुछ नंबर्स के बारे में तो बोल पाओ। तो वो स्किल डेवलप करनी होती है एनालॉगी के लिए। बच्चों को लगता है कुछ ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी कि जिससे कि सारी चीजें आपको दिमाग में आने लग जाएगी। नंबर्स के साथ फेमिलियरिटी का गेम है। रोज के अगर 10 क्वेश्चन भी कर लोगे किसी भी रैंडम तरीके के, चाहे आप डिफरेंस के कर लो, स्क्वायर के कर लो, क्यूब के कर लो, कुछ मल्टीपल के कर लो, तो नंबर्स देख के आपको चीजें याद आने लग जाएंगी, ठीक है। वो चीज करनी होती है एनालॉगी में। बच्चे पूछते हैं काफी कि एनालॉगी के नहीं हो रहे सॉल्व। एनालॉगी सॉल्व करने के लिए कोई आपको कैलकुलेशन थोड़ी ना सिखा देगा, कैलकुलेशन तो आपको खुद दिमाग में उस तरीके से करनी पड़ेगी, ताकि नंबर्स को आप जितना फेमिलियर रहोगे उनके साथ उतना ही ज्यादा आप आइडेंटिफाई कर पाओगे उनको, ठीक है। क्वेश्चन आई थिंक सारे हो गए थे, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, सारे ही हो गए आई थिंक, हाँ। इनकेस अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम चल रही हो मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड तो वहां पे भी रीच आउट कर सकते हो टेलीग्राम पे आप, ठीक है। आज के मॉक के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।